Assalamu alaikum students, this is your first online physics class of class 10th. So we have so far we studied unit 10, which is simple harmonic motion and waves. Today we will just take a quick review of this chapter because I already taught this lesson to you before. So let's start our chapter number 10. सो स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट लेंगे। मैं सारे टॉपिक्स का आपको जस्ट एक ओवरव्यू कराऊंगी क्योंकि हमने पहले इनको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। आपको इनको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करना होगा। मैं जस्ट आपको आज एक ओवरव्यू दूंगी। सो हमारा टॉपिक सबसे पहला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मैंने आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सारी चीज़ों डिफरेंट तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जो हम पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि हमने एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम लिया है, उसमें एक स्प्रिंग है जो एक अटैच है एक बॉडी के साथ जिसका मास m है। तो हमने ये कहा कि हम अगर इस पर अप्लाई करें कोई फोर्स, इसको डिस्प्लेस कराएं तो ये वापस एक पोजीशन पे आता है। अब हमने उस सारी पोजीशन को और उसको डिस्कशन करनी है कि हमने बताना है कि वो सब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये जो 10.1 इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ये है, ये F वो फोर्स है जो एग्जर्ट किया आपने मास के ऊपर, x वो डिस्प्लेसमेंट है और k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसके साथ आप देख रहे हैं एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन हमेशा इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी जहां आपने फोर्स लगाई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि आपको पहले से पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के F इक्वल टू एम में हमने इन दोनों को कंपेयर किया इक्वेशंस को, तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स। इसमें इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि A यानी कि जो एक्सेलरेशन था जब आपने बॉडी को मूव किया तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतने ही डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा कि ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बॉडी थी वो वापस आई, जितनी फोर्स आपने उसको लगाई खींचने के लिए दूर करने के लिए उतनी फोर्स के साथ वो वापस उसने एक्सेलरेट किया, और जो फोर्स उसने अपने अंदर जमा की उसको हमने रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली ऑलवेज इट पुशेस या पुल करती है बॉडी को ऑसिलेटरी मोशन के लिए, लेकिन ये हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, इसलिए हम इसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे किस किस पोजीशन पर क्या क्या चेंजेस आए। लाइक अगर हमने यहाँ पे कुछ जगहों को नाम दे दिया, ए एक को दे दिया, बी एक को ओ। अच्छा, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मास एक अटैच है स्प्रिंग के साथ। इसमें एक्चुअली ये पूरी डायग्राम नहीं कवर हो सकी, लेकिन इसमें आप अगर देखें तो एक जो बॉडी मास है उसको अटैच किया गया है स्प्रिंग के एक साइड से। स्प्रिंग का वो साइड कम्प्लीटली फिक्स्ड है और जो मास है वो अपनी जगह चेंज करेगा। तो होता ये है कि जब आप इस मास को मूव कराते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन या इसकी मीन पोजीशन से, जो कि ओ या ज़ीरो है, तो हमने वहाँ से जब उसको चेंज कराया तो क्या हुआ, हमने मास को पीछे ले गए टिल पोजीशन ए। ये ए वो पोजीशन है जहाँ तक आपने मैक्सिमम मास को स्प्रिंग के साथ खींचा। उसके बाद जब आप वहाँ पर जाकर उसको रिलीज करते हैं तो होता यह है कि अब उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वापस की तरफ आ रही है और उसकी मीन पोजीशन पर आएगी। होना ये चाहिए कि ये मास मीन पोजीशन पर स्टॉप कर जाए, लेकिन ये मास मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करता बल्कि थोड़ा सा डिस्प्लेस होके आगे एक पोजीशन भी है वहाँ तक आता है। ये क्यों हुआ? हुआ ये कि जब आपने मास को पीछे तक खींचा और छोड़ा तो उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको मेन पोजीशन तक ले गई, और मेन पोजीशन पर जाकर क्या हुआ कि आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो डिक्रीज होती होती मेन पोजीशन तक आई, और उसके बाद मेन पोजीशन पर आकर मजीद आगे जाने की वजह क्या थी? क्योंकि बॉडी ने इनर्शिया प्रोड्यूस किया। इनर्शिया आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब उसको हिलाया जाता है तो वो रेजिस्ट करती है। ये रेजिस्टेंस वो इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर नहीं बल्कि एक और पोजीशन जनरेट हो गई, बी, उस पर आई। तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका मेन पोजीशन से ओ तक, ओ से ए तक, और फिर ए से ओ के बाद होते हुए बी तक। तो इस तरह अब हमने इन पे डिस्कस करना है कि एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस हुई। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, ये वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू मोशन होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो जो रिस्टोर होती है। तो हुआ ये कि जब आप मेन पोजीशन से लेकर ए पोजीशन तक गए, वहाँ पर
उस ए पोजीशन पर आकर जो रिस्टोरिंग फोर्स थी उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। वहाँ पर ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है एक से दूसरी में। ये नहीं होता कि वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट हो जाए। तो के ई यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन पी ई मैक्सिमम। इसी तरह आप जब मेन पोजीशन की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अब ज़ीरो हो चुकी होगी और के ई मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी तरह बी पोजीशन पर दोबारा वही ए वाली सिचुएशन होगी कि के ई तो ज़ीरो होगी लेकिन पीई आपके पास मैक्सिमम होगी। इसको हमने पहले क्लास में डिटेल से डिस्कस किया गया। मेरा ख्याल है इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा डिस्कशन। तो जो मास है वो जब भी आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जाएगा, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी। स्पीड इसलिए रिड्यूस हो रही है कि जब भी वो मेन पोजीशन पर होता है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो आप मैक्सिमम पॉइंट से जब भी उसको दूर लेके जाएंगे, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है। तो ये है हमारा तीनों पोजीशंस पे हमने इसको डिस्कस कर लिया कि क्या चेंजेस आएंगी। अच्छा, अगर ये बार बार सिस्टम ऐसे ही आगे पीछे हो तो इसको ऑसिलेट करना, यानी बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे आना फ्रॉम द मेन पोजीशन, इस चीज़ को कहते हैं ऑसिलेट करना। इसीलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि ये इसमें सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। उसके बाद आपके पास है ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको फार्मूला एज सच ही याद रखना पड़ेगा कि इस सिस्टम के लिए अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो वो उसके लिए फार्मूला है T इज़ इक्वल्स टू 2π√m/k। इक्वेशन 10.3 जो शो की गई है ये टाइम पीरियड की इक्वेशन है। बेसिकली इस में जो m है ये मास है और k जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है जी। और 2π ये वो ऑसिलेशन का टाइम है जिसमें बॉडी ने मूव किया है। तो फ़िलहाल आज आप इसको इस टॉपिक तक ही तैयार करें, इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करें। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैंने आपको हेडिंग्स लगवाई हुई हैं, इसको रिपीट करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आप काइंडली इनको, मैं आपको बहुत स्लोली लेके चल रही हूँ लेकिन आप इसको तैयार अच्छे से करें। अल्लाह हाफिज़।